इतिहास पढ़ के देखिए, इश्क कमाते हैं, बंद बंद कट जाता है, मुंह से उफ तक नहीं निकलती, यही निकलती है वाह मेरे यार तूने इस कुर्बानी के काबिल समझा। और कलयुगी इश्क, किसी ने दो चार बातें बना के सुना दी, फुर पता ही नहीं चलता किधर गया, सारा इश्क मिट्टी में मिल गया। लोग पूछते हैं यार बड़ा आशिक था, कैसे बताएं? लाई लग ना होवे कर वाला चंद्रा गमांड ना होवे। कि कई लोग ऐसे होते हैं, उनको लोगों की बातें सच लगती हैं, अपने गुरु पीर फकीर की बात सच नहीं लगती, तो वो इश्क दिखावा करते हैं, इश्क निभाते नहीं। जो इश्क निभाते हैं वो दिखावा नहीं करते, उनको कुछ दिखाने की जरूरत पड़ती ही नहीं, दृढ़ यकीन रखते हैं, दृढ़ यकीन के साथ इश्क के रास्ते पे चलते चले जाते हैं। ना किसी से ईर्ष्या, ना कोई द्वेष, ना कोई चिंता, ना कोई टेंशन, ना कोई सोच, बस एक ही सोच, सेवा करें, सुमरन करें, मालिक को याद करें। साईं मस्ताना जी महाराज ने यह सच्चा सौदा चलाया, बनाया। क्या गृहस्थी, क्या त्यागी, सबको शिक्षा दी, सबको समझाया कैसे जिंदगी जीना है। परमपिता जी ने बताया, हमने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना। घर गृहस्थ वाले को बताते, सुमरन करा करो, संयम रखा करो, विषय विकार में डूबे ना रहा करो। स्त्री पुरुष का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता जायज है, कोई गलत नहीं, लेकिन उसमें भी संयम की जरूरत अति है, जरूरी है। और साथ में सुमरन किया करो, भक्ति इबादत किया करो। घंटा सुबह शाम चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते, वो किया गया सुमरन संयम में आपकी मदद करेगा। और ब्रह्मचर्य का पालन आदमी के शरीर के लिए ढाल का काम करेगा। फिर सतब्रह्मचारी आते, बनते नए। हमने देखा परमपिता जी के पास, सुना मस्ताना जी महाराज के पाक पवित्र वचनों को कि आ गया भाई जी, मैंने तो सारी जिंदगी शादी नहीं करवानी, मैं तो सतब्रह्मचारी रहूंगा। बेप्रवा जी एक ही बात फरमाते, फिर सारे समाज का फिक्र तूने करना है। फिक्र का मतलब सारी समाज की सेवा में चलना है, सुमरन करना है, सेवा करनी है। जो तेरा घर परिवार है, वो अब ये सारी दुनिया है, इंसानियत है, जिसमें जन्म लिया, यहां रहे हो, उनका निरादर तो नहीं करना, पर उनके लिए टेंशन, उनके लिए तड़पना, उनके लिए व्याकुल होना या उनकी चिंता में डूबे रहना, ये आपको त्यागना होगा, तभी सच्चे त्यागी हो। मस्ताना जी महाराज भी यही वचन फरमाते, परमपिता जी के मुखारबिंद से हमने सुने। परमपिता जी को तो आम हमने देखा ही करते थे, कोई नया सतब्रह्मचारी बनता तो यही बात होती। तो ये है त्याग। अगर आप खुद डूबे रहेंगे, नहीं, पहले मां बाप, फिर बहन भाई, फिर उनके बच्चे, फिर उनके आगे बच्चे, सारा दिन अगर उसी में, सारी उम्र उसी में डूब गए, तो क्या मजा हुआ त्याग करने का? चाहिए ये सुमरन करो, मालिक पे छोड़ दो, आप अपने कर्म करो, अच्छे कर्म, सेवा करो, सुमरन करो और सबका भला मांगते रहो। मालिक बिना कहे आपके अपनों का भला करता चला जाएगा। पर अगर आप सारा दिन ही चिंता में उनके लिए डूबे हो, भक्ति के नाम पे जीरो है, सेवा सुबह करनी नहीं, तो क्या फायदा हुआ तगमा लगाने का? कैसे मालिक करेगा भला उनका? क्योंकि आप तो खुद करने लगे हुए हो कि मैं कर दूं, मैं कर दूं, मेरे कहे बिना तो होगा नहीं, या मैं ही कर सकता हूं। ऐसे घर गृहस्थ में जो रहते हैं, बच्चों का पालन पोषण करना कर्तव्य है, फर्ज है, पर जब वो बड़े हो गए, विवाह शादियां हो गई, तो घर गृहस्थ वाले को चाहिए वो त्याग करे, घर में रहता हुआ त्याग।
बड़ा मुश्किल है। जंगलों में मत जाओ, कोठियां बंगले बगीचे बनाए हैं, सुख लो, लेकिन जो आपके बच्चे हैं, परिवार है, उन परिवारों को, उन बच्चों पे कंधे पे सारा बोझ डाल दो कि भाई हो गया तू जवान, शादी हो गई, कारोबार संभाल, मेरे तजुर्बे की जरूरत है, मैं दिन रात तेरे साथ हूं, जो मेरे से पूछना चाहता है, जो राय लेना चाहता है, मैं राय दूंगा। बस उसके कंधों पे बोझ डाल दो ताकि आपके जीते जी आपके सामने वो कामयाब हो जाए और आप गुरु गुरु करो। आपका किया गया गुरु गुरु भी उसकी कामयाबी में बहुत ज्यादा मदद करेगा। टांग मत घुसेड़ो। कहीं तो बच्चों को देते ही नहीं सामान संभालने के लिए, आखिर तक नहीं। ना ना, ये तो डुबो देंगे, मेरे को ही आता है सब कुछ, इनको तो कुछ भी नहीं आता, इनके हाथ में दे दिया तो डुबो देंगे सब कुछ। कईयों को ये भ्रम बना रहता है। और तेरा पटाखा बोल गया तो क्या पता कब बुलावा आ जाए, और बच्चों को तजर्बा नहीं दिया, तब ना चाहते हुए भी डूब जाएंगे। तो इसलिए ये सारे धर्मों में साफ लिखा है कि जब एक उम्र आती है, उस उम्र में आप अपने बच्चों के कंधे पे सारा बोझ डाल दीजिए, बच्चों को संभालने दीजिए सारा कारोबार, और आप गुरु गुरु कीजिए, सेवा कीजिए, सुमरन कीजिए, सबका भला कीजिए, इंसानियत के रास्ते पे चलिए। ये भी इनडायरेक्टली आपके बच्चों का ही भला है। तो दोनों के लिए, चाहे वो त्यागी है और चाहे वो गर्गरिस्त वाला है, वचनों को मानना तो जरूरी होता ही होता है। जिंदगी आपने चुननी है, और चुन ली तो फिर चूंचना करने का क्या मतलब। लेकिन ये देखा गया है, आदमी की फितरत है, वो खुश नहीं होता किसी भी जिंदगी में, चाहे वो त्यागी है चाहे वो गर्गरिस्त वाला है। खुश वही होता है अपनी जिंदगी से जो सुमरन करता है और पीर फकीर के वचनों पे अमल करता है। वरना दूसरी की थाली में लड्डू बड़ा ही नजर आता है। शादी नहीं हुई, उनके सपने तो होते हैं कि हां शादी होगी, हवा में उड़ा करेंगे, मजे लिया करेंगे, और जब हो गए 2-4 जवाक बच्चे हो गए, मुंह से मक्खी नहीं उड़ती, दूसरा बताता तेरे गिड्ड लमक रही है, आंखों में अभी तक गिड्ड है। वो अच्छा, क्योंकि बच्चों में फुर्सत ही नहीं मिली, फिर आंख संवारता है। ये हकीकत है। हां, गर्गरिस्त में रहते सुमरन करते हो तो चाहे आपको बोला आप त्यागी रहो, चाहे तो गर्गरिस्त वाले रहो, तो सुखी रहोगे। सच्चा त्याग अपने विचारों को कंट्रोल करके चलना है, चाहे त्याग से चाहे गर्गरिस्त में रह के। सुमरन करना जरूरी है, 100% सुमरन करना पड़ेगा। कम से कम घंटा सुबह शाम, आधा घंटा सुबह शाम। बड़ा मुश्किल लगता है, अच्छा सुमरन करना पड़ता है। अरे भाई पढ़ता नहीं, ये तो कम करता है तू। 24 घंटे में आधा घंटा सुबह शाम देता है, बाकी 23 घंटे। तो यही देखने वाली बात, यही सोचने वाली बात है। इसी का नाम कलयुग है। तो इश्क कमाना है अगर अल्लाह वाहिगुरु राम से, नजारे लूटने हैं दोनों जहां की इस मृत्यु लोक में, तो आप संयम रखिए, बचनों पे रहिए, जिंदगी जो चुन ली मस्त रहिए, खुश रहिए, नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव चलिए। और परमपिता जी से कई बार सुना करते हैं कि भाई अगर कोई त्यागी तपस्वी बन गया, उस जैसी जिंदगी तो यहां किसी की हो नहीं सकती। फिर बेपरवाही ने वचन करवाए, दोनों जहान में ऐसी जिंदगी नहीं हो सकती। जो सच्चा त्यागी है, सच्चा तपस्वी है। गुरु नानक देव जी महाराज ने बत कुंवारी ना थिए एही पछताओ। बच्चे हो गए, पहले खुला घूमा था, शादियां हो गई, देखा लोगों ने, तो बेपरा जी मालिक सतगुरु मौला
फकीर फिर उसके गुणगान गाते हैं और कहते हैं कि मालिका, आदमी की जब बच्चे शादी हो जाती है, घर गृहस्थ में उलझ जाता है, फिर कभी सोचता है काश वो जिंदगी होती। बत कवारी ना थिए यही पछोताओ, बस पश्चाताप बन के रह जाता है और जिंदगी गुजरती चली जाती है। तो बेपराज ने ये वचन वैसे नहीं किए कि भाई जो त्यागी तपस्वी उस जैसी जिंदगी तो दोनों जहान में नहीं, पर सच्चे त्यागी बन के देखो, नजारे ना मिलें तो हम आपको गारंटी देते हम सत्संग छोड़ देंगे। और बताइए, लेवल त्याग का लगा। टांगे, वो एक पानी का जीव होता है केंकड़ा। आपने केंकड़ा देखा होगा शायद कभी समुद्र के किनारे, हमारे साथ भी कभी गए हों या आपने खुद देखा हो, बहुत सारी टांगे होती हैं। तो आज का आदमी चाहे गृहस्थी है चाहे त्यागी है, ज्यादातरों को हमने देखा है केंकड़े की तरह टांगे फंसाए बैठे हैं कि जिधर टांग फंसती है फंसा लो। इसका भी फिक्र, उसका भी फिक्र, दादे का, नाने का, नाने के नाने का, बता, भाई का, भाई के बेटे का, बेटे के बेटे का। कई बुजुर्ग मिलते हैं परिवार वाले, हमने कहा और भाई बुजुर्गों ठीक हो? एक माता मिली, कई बार मिलते हैं बुजुर्ग माता, बुजुर्ग भाई। हाँ ठीक हो आप? से ठीक है, बाकी तो सब ठीक है, चिंता सी लगी है। क्या? मेरे पड़ोते के बेटा नहीं हुआ। पड़ोते ने तेरे को सोने के डलियां बख्श दी, डायमंड लटक रहे हैं, फटे हुए कपड़े हैं? ना जी, इतनी चिंता? अरे इतनी चिंता भगवान के लिए कर लो, वो आ जाए और जो चाहे पालो, हीरे जवाहरात मोती जो मर्जी। तो इसी का नाम तो घोर कलयुग है। यहां एक की चिंता खत्म होती नहीं, दूसरे की तैयार, उसकी हो गई तीसरे की तैयार, उसकी हो गई चौथे की तैयार। भगवान का तो ख्याल ही नहीं है। मरता मर जाएगा, लेकिन इन चिंताओं से मुक्त नहीं होता। तो एक ही तरीका है, सुमरन करो, सत्संग सुन के अमल किया करो, तो आपके विचारों पे कंट्रोल होगा, तो आप अपने विचारों को काबू कर पाएंगे। चाहे आप गृहस्थी चाहे त्यागी, यकीन मानो, वचन मानो, सुमरन करो, सेवा करो, तो जो खुशियां आपको मिलनी चाहिए उससे माला माल जरूर हो जाओगे, कोई कमी नहीं आएगी। ये तो हमने प्रैक्टिकली देखा है साथ संगत जी। बहुत सारे बच्चों की जिनकी शादी नहीं हुई होती, पिताजी शादी हो जाए तो अच्छा है, कई बातों बातों में कह देंगे अब काफी उम्र हो गई है। तो और जब हो जाती है तो कई बार देखते हैं यार ये क्या हो गया, क्यों बेटा कैसे है? पिताजी क्या वो वाली जिंदगी मिल जाएगी? अब मिल गई बेटा, अब चल। बहुतों को हमने देखा है। कई बार फैमिली साथ जाती हैं, उनके तो मालिक रहमत करता है, वो ठीक हो जाते हैं, पर जब वो आई होती है उनका बुरा हाल होता है। जब सत्संगी का ये हाल है कि वो नाम नहीं जपते, सत्संग उतना नहीं कर पाते, तो आम दुनिया में क्या हाल होता होगा। चित्तर प्रेड, गाली गलोच, टेंशनें, बहुत ही बुरा हाल है। कोई ऐसी बातें सुना देते हैं तो सारे हंसते हैं। कई बार हम बैठे होते हैं, कोई ऐसी, चलो भाई कोई हंसने की बात सुनाओ, तो पति पत्नी पे कोई बात सुना दे, कोई ऐसे आ जाए तो सारे ताली मार के हंसते हैं। बाद में हमने कहते दिल पे लग गई क्या, फिर सिर झुका लेते हैं। तो नेचुरली है कि वो नहीं कह सकते या वो नहीं कह सकती, कोई और कह देता है तो वो लगता है यार बात तो इसने सच्ची कही है। तो प्यारी साथ संगतियों, संयम रखो, सुमरन करो, तो घर गृहस्थ में भी मालिक को पाया जा सकता है। और त्यागी तपस्वी के लिए तो बस वचन मान ले, मालिक ही मालिक है, और कुछ आता ही नहीं।